डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज अपरेंट वेट इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। अपरेंट मीन्स जो एक्चुअल ना हो, जो ट्रू नहीं हो। अपरेंट मीन्स जो चेंज होता हो। अपरेंट का मतलब है एक्चुअल वैल्यू नहीं होना। ठीक है बेटा। अपरेंट मीन्स जो असली नहीं हो। अपरेंट वेट इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। देखिए बेटा, मैं आपको समझाता हूं कि अपरेंट वेट इन ए लिफ्ट। लिफ्ट आप लोगों ने देखा होगा। लिफ्ट में आप लोग एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी तक जाने के लिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उनमें यूज किया जाता है, बड़े बड़े मॉल्स में यूज किया जाता है। और एलिवेटर भी, जो सीढ़ियां लगी होती है वो खुद ऊपर चलती है, खुद नीचे आती है, उनको एलिवेटर्स बोलते हैं या लिफ्ट। सबसे पहले मैं बताता हूं अपरेंट वेट किस तरीके से मेजर होता है, क्या और कैसे होता है। देखिए बेटा, अगर ये एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन जिस पर सबसे पहले आप लोगों को यह मैं बताता हूं, अगर हम अपना वेट मेजर करेंगे, वेट हम दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। वन बाय वेइंग मशीन और सेकंड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से या वेइंग मशीन से हम वेट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं बताता हूं कि जो ये वेइंग मशीन है, मैंने यहां पर वेइंग मशीन बनाई है, आप लोगों ने इस पर वेट भी किया होगा बहुत बारी। वेइंग मशीन किस तरीके से हमारा वेट मेजर करती है, देख लीजिए बेटा। जब कोई भी पर्सन वेइंग मशीन पर खड़ा होता है, वेइंग मशीन पर उस पर्सन का वेट होता है। वेट इज एक्चुअली द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट एक्चुअल में फोर्स है जिससे बॉडी नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है। वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है बेटा। ये वेट ऑफ द पर्सन है जो नीचे की तरफ आएगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कैसे हम अपरेंट वेट या ट्रू वेट किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से हम अपना वेट देखते हैं। मैंने बताया, जब एक पर्सन ये वेइंग मशीन पर खड़ा होता है, वेइंग मशीन पर जब खड़ा होगा, यहां पर खड़ा होना है, उसका जो वेट है इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है बेटा। मगर ये वेइंग मशीन मैंने अभी सरफेस ऑफ अर्थ पर रखी है जहां पर हम वेट करते हैं बेटा। तो ये जो वेट है इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स और इसको बोलते हैं बेटा एक्शन। ठीक है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये वेट नीचे की तरफ है, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलती है ऊपर की तरफ, ये हो गई रिएक्शन। ठीक है। ये जो वेइंग मशीन है ये इस रिएक्शन को रीड करती है। किस रिएक्शन को रीड करती है? ये आर को। नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है ये और बताती है आपका वेट कितना है। उस वक्त आर जो होता है, आर इज इक्वल एंड अपोजिट टू वेट, हो गया आर इज इक्वल टू mg। ये जो आर है इट इज कॉल्ड अपरेंट वेट। अपरेंट वेट। और ये जो mg है इट इज कॉल्ड ट्रू वेट। ट्रू वेट या एक्चुअल वेट। इसका मतलब हो गया, जब हम ये वेइंग मशीन को हम सरफेस ऑफ अर्थ पर रखते हैं, उस वक्त ट्रू वेट और अपरेंट वेट, नॉर्मल रिएक्शन और वेट mg, ये बराबर होते हैं। इसका मतलब अपरेंट वेट और ट्रू वेट बराबर होते हैं व्हेन द वेइंग मशीन इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये नॉर्मल रिएक्शन ही कहलाता है अपरेंट वेट। ठीक है बेटा।
मगर उस वक्त अपरेंट वेट होता है ट्रू वेट के बराबर। अभी मैंने मशीन को, वेइंग मशीन को सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा है। मैं यहां तक फिर से बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर एक पर्सन का हमें वेट करना है, ये हम कर सकते हैं आइदर बाय वेइंग मशीन और बाय स्प्रिंग बैलेंस। अब वेइंग मशीन से किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वेट? जब एक पर्सन वेइंग मशीन पर खड़ा होता है, यहां पर उसका जो वेट है विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसको बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। शाबाश बेटा। अगर उसको एक्शन बोलते हैं, वो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये वेट के अपोजिट में रिएक्शन मिलेगी, उसको आर बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये रिएक्शन वेइंग मशीन पढ़ती है। ये दिस रिएक्शन इज रीड बाय द वेइंग मशीन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द अपरेंट वेट। और when the weighing machine is placed at the surface of earth, the apparent weight and true weight is equal। उस वक्त जो weighing machine आप लोगों को रीडिंग दिखाएगी, वही आप लोगों का ट्रू वेट भी है और अपरेंट वेट भी है। ठीक है बेटा, अभी मैंने मशीन को सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा है। अब ये जो अपरेंट वेट है, अपरेंट वेट में भी ग्रेटर देन ट्रू वेट, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, इट मे बी लेस देन ट्रू वेट, और अपरेंट वेट मे बी इक्वल टू 0 आल्सो। याद रखना, अपरेंट वेट जो है आपके ट्रू वेट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और अपरेंट वेट आपका 0 भी बन सकता है। ये चेंजिंग है, ये फिक्स्ड नहीं रहेगा। इसीलिए तो अपरेंट वेट जो है ये टेम्पररी है, ये चेंजिंग है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो अपरेंट वेट मे बी आइदर ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 0। याद रखना बेटा। तो अब मैं आपको 4 केसेस समझाऊंगा अपरेंट वेट के लिए। केस फर्स्ट। अब आप लोगों ने याद रखना है, ये जो आर है, इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ही होता है, यही वेट कर मेजर को, अपरेंट वेट को मेजर करते हैं। कौन? नॉर्मल रिएक्शन। शाबाश बेटा। मान लीजिए, इधर देख लीजिए, वेट है एक पर्सन का mg, कैपिटल M और G। अब देखो, इस वेइंग मशीन को हम क्या करेंगे? एक लिफ्ट के अंदर रखेंगे। अब किसके अंदर मैंने रखा इस वेइंग मशीन को? लिफ्ट के अंदर। ठीक है बेटा, अभी तक ये सरफेस ऑफ अर्थ पर थी, अब किस में लेना है? लिफ्ट के अंदर लेना है। केस फर्स्ट। शाबाश। केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट है when lift is at rest or moving with constant velocity। constant velocity, ये पहला केस है बेटा। 4 केसेस में आप लोगों को समझाता हूं। मैंने बताया ये जो वेइंग मशीन है, अब हमें लेनी है लिफ्ट के अंदर। ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी चाहिए जब भी मौका मिलेगा। ये लिफ्ट के अंदर लेना है वेइंग मशीन को। अब हमें देखना है हमारे वेट को क्या हो जाएगा। लिफ्ट के अंदर अपना वेट करने से हमारे अपरेंट वेट पर क्या फर्क पड़ेगा। वेट हमारा बढ़ जाएगा लिफ्ट के अंदर, वेट कम होगा कि वेट सेम रहेगा। ये केसेस में आप लोगों को एक एक करके बताता हूं। अब आप लोगों ने खुद देखा, जो लिफ्ट होता है एक कमरे की तरह होता है, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। उसी कमरे के अंदर, लिफ्ट के अंदर आप लोगों ने एक वेइंग मशीन को रखा और लिफ्ट के अंदर ही आप लोग
वेट करने के लिए इसके ऊपर बैठ गए, इसके ऊपर खड़े हो गए, वेइंग मशीन के ऊपर। लेकिन वेइंग मशीन इस वक्त, इट शुड बी नोटेड दैट द वेइंग मशीन इज प्लेस्ड इनसाइड द लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर रखा गया, और लिफ्ट के अंदर ही आप लोग अपना वेट मेजर कर रहे हो। ठीक है बेटा। मगर पहला केस है when the lift is at rest or moving with constant velocity, जब लिफ्ट रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हो। when the lift is at rest or moving with constant velocity, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये लिफ्ट तो इस वक्त याद रखना रेस्ट पर है, या कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन इज जीरो, constant velocity means acceleration is zero. Then at that time net downward force is equal to net upward force. ये कांस्टेंट, ये लिफ्ट या तो रेस्ट पर है अभी, अगर रेस्ट पर नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब हो गया नेट अपवर्ड फोर्सेस और नेट डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होंगे। दिस मीन्स R इज इक्वल टू mg। व्हाट इज R? R है अपरेंट वेट, अपरेंट वेट, और mg है ट्रू वेट। ठीक है बेटा। इसका मतलब हो गया अगर लिफ्ट रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तब बेटा याद रखना अपरेंट वेट और ट्रू वेट आपका बराबर रहेगा। जितना आपका वेट बाहर था उतना ही वेट लिफ्ट के अंदर भी रहेगा, मगर कब? when lift is at rest or moving with constant velocity। ठीक है, ये पहला केस है। केस सेकंड, केस सेकंड है when the lift is accelerating, when lift is accelerating upwards, when lift is accelerating upwards, ये दूसरा केस है। अब लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट का मतलब है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा। अब लिफ्ट कहां की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। शाबाश बेटा। विद एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, एक्सेलरेट होके ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन इस वक्त जीरो नहीं है, देयर इज एक्सेलरेशन ए। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, शाबाश। अब लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन पर आप खड़े हो, देखेंगे आपके वेट को क्या फर्क पड़ेगा। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, पर्सन जो खड़ा है इस पर, उस पर नेट अपवर्ड फोर्स होगा कि नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा? लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब हो गया पर्सन पर नेट अपवर्ड फोर्स है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग, नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, आर ज्यादा होगा कि mg ज्यादा होगा? ऊपर की तरफ जब जाएगा R will be greater than mg. Net upward force will be R minus mg. R minus mg, क्योंकि R बड़ा है mg से, तभी तो ऊपर जा रहा है। ठीक है बेटा। नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन, इस पर्सन पर अपवर्ड फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू R माइनस mg। R इधर लाइए, R इज इक्वल टू F माइनस mg। ठीक है, बट R को ये हो गया F, ये इधर जाएगा, ये mg इधर आएगा, F प्लस mg। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, mass into acceleration, R will become ma या ma plus mg।
R इज इक्वल टू mg प्लस ma। इधर देखो, व्हाट इज R? R तो एपरेंट वेट है, मैंने पहले से ही बताया, एपरेंट वेट। mg है ट्रू वेट। mg क्या है बेटा? ट्रू वेट। mg को एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गई, एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गई। देखो बेटा, मैं आप लोगों को बताता हूं, इस वक्त जो एपरेंट वेट आ गया, एपरेंट वेट आ गया ट्रू वेट प्लस कुछ टर्म, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गई ma। इसका मतलब हो गया एपरेंट वेट जो है, एपरेंट वेट बन गया, एपरेंट वेट बन गया ग्रेटर देन ट्रू वेट। एपरेंट वेट जो है वो ट्रू वेट से ज्यादा आ गया। इसका मतलब हो गया, अगर लिफ्ट के अंदर है आप, वेइंग मशीन के ऊपर, और लिफ्ट एक्सलरेट हो रहा ऊपर की तरफ, आपका वेट जो एपरेंट वेट है वो बढ़ जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा ट्रू वेट के बराबर। ये प्रूव करके दे दिया। व्हेन द लिफ्ट एक्सलरेट्स अपवर्ड्स, net force acting on the person will be F is equal to R minus mg। R is equal to F plus mg, F is equal to ma, R is equal to ma plus mg, R is equal to mg plus ma। R apparent weight है, mg true weight है। इसका मतलब हो गया, जब लिफ्ट एक्सरेट करेगा ऊपर की तरफ, याद रखना बेटा, उस वक्त पर्सन का वेट लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन पर बढ़ जाता है। कब? जब एक्सरेट करेगा ऊपर की तरफ। याद रखिए बेटा, ये दूसरा केस। केस थर्ड, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सरेटिंग डाउनवर्ड्स, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सरेटिंग डाउनवर्ड्स, जब लिफ्ट एक्सरेट करेगा अब डाउनवर्ड, अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है विद एक्सरेशन ए। अब लिफ्ट ऊपर नहीं जा रहा, अब ऊपर से नीचे, मान लीजिए 11th फ्लोर या 12th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ लिफ्ट आ रहा विद एक्सरेशन ए, तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। जब तेजी, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, अब डाउनवर्ड एक्सरेशन है। net force acting on the person, net force acting on the person is, net force acting on the person will be mg minus r, क्योंकि इस वक्त डाउनवर्ड फोर्स है ग्रेटर देन, mg इज ग्रेटर देन r। इसका मतलब हो गया नेट फोर्स जब नीचे की तरफ आएगा mg माइनस r होगा। मगर बट f किसके बराबर बेटा? ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ma इज इक्वल टू mg माइनस r। r को इधर लाइए, ma को इधर लाइए। r इज इक्वल टू mg माइनस ma। इधर सुनो बेटा, r क्या है बेटा? एपरेंट वेट, एपरेंट वेट। ये हो गया ट्रू वेट। इसमें से कुछ टर्म माइनस है, एक्स्ट्रा टर्म माइनस की गई है, माइनस की गई है एक्स्ट्रा टर्म। बेटा इसका मतलब हो गया, जब लिफ्ट एक्सलरेट करके नीचे की तरफ आया, एपरेंट वेट याद रखना होता है बराबर ट्रू वेट माइनस कुछ टर्म। उस वक्त आप लोगों का वेट, बात सुनिए, आप लोगों का वेट कम हो गया। अगर आप लोगों का वेट वेइंग मशीन दिखा रही थी सरफेस ऑफ अर्थ पर 50 केजी या 50 न्यूटन, तो आप लोग मेरी बात सुनिए, जब आप लिफ्ट के ऊपर जाओगे, मतलब लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाओगे, आपका वेट 60 बन जाएगा, सपोज करके वेट बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप डाउनवर्ड आओगे लिफ्ट के अंदर, आपका वेट कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर पहले 50 था, अब 40 ही हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट के अंदर जो अपरेंट वेट है, व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स, your apparent weight decreases. When you move upwards, your weight increases.
ठीक है बेटा, इसका मतलब हो गया जब लिफ्ट डाउनवर्ड आएगा आपका वेट कम हो जाएगा, याद रखिए। और लास्ट केस है केस नंबर 4। केस नंबर 4, केस नंबर 4 है बेटा, अगर लिफ्ट when the ropes of the lift, अगर ropes of the lift ब्रेक हो जाएंगे, when the ropes of the lift breaks and lift moves down, अगर लिफ्ट के रोप्स ब्रेक हो जाएंगे, जिन रोप्स पर चलता है लिफ्ट, जिस बेल्ट पर चलता है लिफ्ट, अगर वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, लिफ्ट तेजी से नीचे आएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मैं बता रहा हूं, अगर एक लिफ्ट मान लीजिए 10वें फ्लोर पर, 10th फ्लोर पर था और वहां से नीचे जब आ रहा था उसके रोप्स कट गए, वो तेजी से फॉल करेगा अर्थ पर। जैसे कोई भी चीज गिरती है 10th फ्लोर से, आप लोग पत्थर फेंकोगे, इट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी। इसी तरीके से जब लिफ्ट फॉल करेगा व्हेन इट्स रोप्स वर ब्रोकन, तो इट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू जी। अभी मैंने निकाला था जब लिफ्ट नीचे आया था तो अपरेंट वेट हमने देखा था mg माइनस ma, जब इससे पहले वाला केस किया था। m को बाहर निकालिए, g माइनस a, बट इसका मतलब जब डाउनवर्ड आ रहा था तब हमने ये रिलेशन निकाली थी, अगर लिफ्ट के जो रोप्स है वो ब्रेक हो जाएंगे, एक्सेलरेशन, इट फॉल अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी, ये जो एक्सेलरेशन बनेगी इट विल बी इक्वल टू जी। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, m g माइनस g माइनस g इज 0, m इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया एपरेंट वेट जो है वो एक पर्सन का 0 बनता है। क्या बनता है बेटा, 0। कब, जब एक लिफ्ट के रोप्स ब्रेक हो जाएंगे एंड इट विल फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तब लिफ्ट के अंदर जो है आपका वेट जो है वो 0 बनता है। इसलिए 4 चीजें आप लोगों को याद रखनी है बेटा। इधर सुनिए, मान लो एक पर्सन है जिसका वेट है 50 kg, मान लीजिए, वेट तो हम असली न्यूटन्स में है 50 न्यूटन, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए 50 न्यूटन है एक पर्सन का वेट। अंडरस्टैंड करो, केस फर्स्ट में शाबाश, अगर लिफ्ट रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तब जो लिफ्ट के अंदर वेट है, अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट या ट्रू वेट, ये बराबर होंगे। कब बेटा, जब लिफ्ट आइदर एट रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, तब 50 न्यूटन आपका बाहर भी वेट रहेगा, लिफ्ट के अंदर भी रहेगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब लिफ्ट आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। केस सेकंड, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, एक्सेलरेट होके जाएगा, एक्सेलरेशन आएगी, याद रखना, तब आपका अपरेंट वेट जो है, याद रखिए, अपरेंट वेट जो है ट्रू वेट से ज्यादा होता है, उस वक्त आपका वेट जो है वो बढ़ जाता है।
50 न्यूटन के बजाय मान लीजिए इस वक्त 60 न्यूटन बन गया। कब? जब लिफ्ट एक्सलरेट करके ऊपर जाएगा। थर्ड, जब लिफ्ट एक्सलरेट करके नीचे की तरफ आएगा तब एपरेंट वेट लेस देन होगा ट्रू वेट से। इस वक्त आप लोगों को 60 के बजाय 40 न्यूटन ही मेजर होगा। ठीक है बेटा। लेकिन केस फोर्थ, अगर लिफ्ट के रोप्स ब्रेक हो जाएंगे और लिफ्ट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, तब आपका वेट, एपरेंट वेट ही गायब हो जाएगा। तब एपरेंट वेट जो है बेटा वो बन जाएगा 0। इसका मतलब एपरेंट वेट जो है इट मे बी इक्वल टू 0, इट मे बी इक्वल ग्रेटर देन ट्रू वेट, इट मे बी लेस देन ट्रू वेट, और इट मे बी इक्वल टू ट्रू वेट। ये याद रखना, एपरेंट वेट चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। इसको बोलते हैं एपरेंट वेट इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। जब भी आप लोग एलिवेटर या लिफ्ट में चढ़ोगे, अब अगर वहां पर आप लोगों ने वेट मेजर किया, आपका वेट कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी बराबर रह सकता है। ये सिचुएशंस आप लोग डेली लाइफ में देख सकते हो, प्रूव कर सकते हो। थैंक यू।